आपका जो जुलूस था बहुत अच्छा, तरतीब बहुत अच्छी, क्वायर, इंतज़ामिया, सिक्योरिटी, सब ने बड़ी तरतीब से सारे जुलूस को आखिर तक पहुंचाया। मेरे जो आज का दिन खजूरों का इतवार या खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत का दिन या इंग्लिश में पाम संडे, तो इस तरह मुख्तलिफ नाम है इसके। और ये दिन बादशाहों का दिन है, क्योंकि बादशाह को नारों के साथ फिर कपड़े बिछाकर खुशामदीद कहा जाता, वेलकम कहा जाता, उन्हें अपने इलाके में, अपनी सल्तनत में बुलाया जाता। तो ये सारी शान शौकत बादशाहों के लिए थी, नारे उनके लिए थे, उनकी शान के लिए थे। पुराने अहदनामे में आप देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे वाकयात मिलेंगे जिसमें खासकर दाऊद बादशाह जब वो जंग लड़कर आता है तो लोग नारे लगाते हैं और अपने बादशाह को कबूल करते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि ये हमारा बादशाह है, ये हमारा हुक्मरान है। तो ये बरमला इकरार करते थे ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि इनका बादशाह कौन है। आज हमने भी पुराने अहदनामे को रिपीट किया है, दोहराया है। हमने भी जुलूस की सूरत में, नारों की सूरत में, गीतों की सूरत में यह इकरार किया है, बरमला इजहार किया है कि हमारा बादशाह कौन है। कौन है बादशाह? तो आज हम भी ना सिर्फ ये बताते हैं कि वो हमारा बादशाह है, बल्कि इसका बरमला इकरार करते हैं। अभी हम नए लोग नहीं हैं जो खुदा यीशु मसीह को बादशाह कबूल कर रहे हैं। 2000 साल पहले अभी चर्च कैथोलिक कलीसिया जुबली मना रही है खुदा यीशु मसीह की इस दुनिया में 2000 साल और 7-25 खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में आए हुए 2025 साल हो गए हैं। तो 2025 साल पहले भी लोगों ने खुदा यीशु मसीह को बादशाह कबूल किया। लोगों ने खुदा यीशु मसीह को नारे लगाकर यरूशलेम में खुशामदीद कहा। लोगों ने गीत गाकर भी, कपड़े बिछाकर, डालियां लहराकर यह इकरार किया कि ये हमारा बादशाह है। लेकिन ये जोश, ये जज्बा 2-3 दिन के अंदर अंदर ही मध्यम पड़ गया। और वही लोग जो कहते कि ये हमारा बादशाह है, वही लोग कहते थे कि इसे सलीब दो। क्यों लोग एकदम तब्दील हो गए? क्योंकि लोगों के जो नजरिए थे, जो उन्होंने पेशन गोइयां सुनी कि बादशाह आएगा और वो जंग लड़ेगा, बादशाह आएगा और वो तलवार के साथ लोगों को कत्ल करेगा और हमें आजाद करवाएगा। क्योंकि उन्होंने देखा था कि हमारे बाओ-अजदाद के साथ क्या हुआ कि जब मिस्र में थे तो मूसा वहां से बड़ी शान शौकत के साथ बन इस्राएल को निकालता है फराउन की गुलामी से, मिस्र की गुलामी से। फिर उसके बाद असीरिया की गुलामी में जब आते हैं, फिर बाबल की गुलामी में आते हैं, तो बड़ी शान शौकत के साथ खुदा उनको निकालता है। अभी भी यहूदी रोमियों की गुलामी में थे। यहूदियों के वक्त में उनके लिए 3 काम बहुत अहम होते थे, 3 बातें बहुत अहम थी। एक बादशाह, जगह यानी सल्तनत, और तीसरा है खुदावंद यीशु मसीह। बादशाह, सल्तनत। अभी ये जो 2 हैं, बादशाह खुदा यीशु मसीह के आते तक तकसीम हो चुकी थी। एक तरफ 10 कबीले और एक तरफ
दो कबीले, जिस तरफ 2 थे वो यहूदा कहलाता था, जिस तरफ 10 थे वो इसराइल कहलाता था। फिर ये बादशाह तो अभी उनके पास नहीं थी, तो अभी वो फख्र भी नहीं कर सकते थे कि हम किस पर फख्र करें कि हमारे अपने तल्लुकात की वजह से हमारे 12 कबीले जो हैं वो आपस में बट चुके हैं, तकसीम हो चुके हैं। उनके अंदर जो प्यार मोहब्बत था वो नहीं रहा और 12 कबीले आपस में बट गए। तो उनकी जिंदगी के लिए पहला अफसोस ये था कि बादशाहत नहीं है, बादशाहत तकसीम हो गई है। अभी दूसरी बात जो फख्र की थी वो जमीन जगह, जैसे आपके पास है, आपके अपने घर हैं, तो ये फख्र है कि मेरे पास मेरा घर है। अभी यहूदी रोमियो की गुलामी में थे, तो दूसरी बात भी उनके लिए अफसोस थी कि उनसे सब कुछ छिन गया, उनके पास अभी कुछ नहीं है, ना सल्तनत है और ना ही जगह है। सिर्फ एक चीज उनके पास अभी बची थी, वो थी हैकल। हैकल उनके पास अभी बची थी और इनका फख्र अभी हैकल पर था, सब कुछ अभी हैकल पर था। क्यों? क्योंकि हैकल में सोना था, हैकल में कीमती पत्थर थे, फिर उसके बाद हैकल ही एक वसीला था जहां पर वो आकर खुदा से बातचीत करते थे, खुदा की हमदो सना करते थे, खुदा की प्रस्तिश करते थे। लेकिन आज वो हैकल भी उनके पास नहीं है। अगर आपको पता हो तो इस्राएल में सिर्फ एक दीवार रह गई है। उनका फख्र जो सल्तनत थी वो भी ना रही, जगह थी वो भी ना रही, और फिर हैकल वो भी खत्म हो गई, सिर्फ एक दीवार। तो यहूदी फख्र करते थे इन चीजों पर, अब इनमें से उनके पास कुछ भी नहीं था। तो इंतजार में थे कि कौन आएगा जो हमें ये सब कुछ वापस दिलाएगा, हमें इन रोमियों से छुड़वाएगा, ताकि हमारी अपनी हैकल हो, हमारी अपनी जगह हो, हमारा अपना घर हो, और फिर वो 12 कबीले जो हैं इकट्ठे हों। अभी फख्र के लिए उनके पास कुछ नहीं था। खुदा यीशु मसीह इन हालात में उनके पास आता है और फिर उनकी उम्मीदें जाग उठती हैं कि खुदा यीशु मसीह दाऊद बादशाह की तरह जंग लड़ेगा, घोड़े कर बैठकर उनसे जंग लड़ेगा, क्योंकि घोड़ा जो है ये जंग की अलामत है। लेकिन खुदा यीशु मसीह सारी सूरत हाल को तब्दील कर देते हैं। जो उनके ज़हनों में था कि वो जंग लड़ेगा, घोड़े पर बैठकर आएगा, तलवार लेकर आएगा, तो ये सारी सूरत हाल तब्दील हो जाती है। खुदा यीशु मसीह बजाय इसके घोड़े के ऊपर बैठने के गधी के बच्चे पर आता है। खुदा यीशु मसीह ना के कत्ल का, दुश्मनी का, बदले की आग लेकर आता है, बल्कि खुदा यीशु मसीह प्यार मोहब्बत की तरफ आता है। इसलिए वो गधे पर बैठकर आता है, जो अलामत थी अमन की, सुलह सलामती की। तो लोग जो ये सोच रहे थे कि जंग करेगा, लड़ाई करेगा, उनकी सारी उम्मीदें तब्दील हो जाती है। तो इसलिए एकदम उनका सारा कुछ तब्दील हो जाता है। जो ये कहते हैं कि ये बादशाह है, जिसके नारे लगाते हैं, जिसे कबूल करते हैं, बाद में वही कहते हैं कि इसे सलीब दो, क्योंकि जो हमने सोचा था ये तो उसके मुतरादिफ है। तो उन्होंने कहा कि ये वो बादशाह नहीं है जो हमें छुड़वाने आएगा, ये तो अमन की बात कर रहा है। हम दुश्मनी का वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि वो इनको मारेगा। तो मेरे जो ये वो नजरिया था यहूदियों का। तो इसलिए बादशाह से वो ये कहते हैं कि इसे सलीब दो, इसे बादशाह के तख्त पर बिठाने की बजाय कहते थे कि इसे सलीब के तख्त पर कुर्बान करो, क्योंकि इसने कुफर गोई की है। इसने ये कहा है कि मैं खुदा का बेटा हूं, तो इसने ये कुफर बका है। ये कहता है कि मैं बादशाह हूं।
तो उन्होंने फिर ये सारी बातें जो हमने देखा कि कैसे खुदा यीशु मसीह को अदालत आलिया में पेश किया जाता है और उसके गुनाह बताए जाते हैं कि ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है, तो वो सारे इल्जाम उस पर लगाकर उसे सलीब पर कुर्बान होने के लिए साबित कर देते हैं कि ये गुनाहगार है। मेरे जो हमारी क्या उम्मीदें हैं खुदा यीशु मसीह से? यहूदियों की तरह बहुत बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं कि हम भी खुदा यीशु मसीह से दुआ करेंगे कि फलाना मेरा भाई, फलाना मेरा दुश्मन, इसको खत्म कर दे। कि या यीशु मसीह की तरह कि अमन सुलह सलामती की तरफ हम आगे बढ़ें। हमने जो डालियां ली हैं, खजूरों की ये डालियां, ये अमन का पैगाम है। हम सब ने जो अपने हाथों में ये डालियां ली हैं, ये दरअसल हमारा ना सिर्फ ये इकरार है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह मानते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हम ये इकरार करते हैं कि जो इरादे खुदावंद यीशु मसीह के हैं वो इरादे हमारे हैं। जो ख्वाब खुदावंद यीशु मसीह का है वो ख्वाब हमारा है। जो सोच खुदावंद यीशु मसीह की है वो सोच हमारी है। जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बाप इनको माफ कर, हमारी भी वही सोच हो कि बाप मेरे दुश्मन को, मुझसे नफरत करने वालों से उनको माफ कर। तो डालियां लेकर सिर्फ हमने नारे नहीं लगाने हैं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की सोच के मुताबिक, इरादे के मुताबिक, उसके ख्वाब के मुताबिक हमने चलना है। तो इसलिए मेरे अजीजों, डालियां पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन जो डालियां पकड़ने का पैगाम है वो थोड़ा मुश्किल है। एक मुकद्दसा ट्रीजा ऑफ चाइल्ड जीसस, खुदा यीशु मसीह से बहुत अकीदत रखने वाली मुकद्दसा ट्रीजा, उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं खुदा यीशु मसीह को देखूं, खुदा यीशु मसीह का दीदार करूं। और एक दिन शैतान ये देखता है कि इसको बड़ी ख्वाहिश है, तो मैं आज इसको आजमाता हूं कि इसके वो नजर भी है कि नहीं कि वाकई खुदा यीशु मसीह को देख सके। तो शैतान खुदा यीशु मसीह का रूप लेकर उसके सामने आ जाता है। पहले तो वो बड़ी खुश होती है कि खुदा यीशु मसीह मेरे सामने आ गया है, लेकिन वो बड़े गौर से सर से लेकर पांव तक उसको देखती है और देखने के बाद ये कहती है कि तू खुदा यीशु मसीह नहीं है, तू शैतान है। शैतान हैरान रह जाता है कि इसको कैसे पता, मैं बिल्कुल खुदा यीशु मसीह की तरह हूं। और उसे बताता है कि तुझे कैसे पता चला कि मैं कौन सी कमी रह गई थी मुझ में जिससे तुझे पता चला कि मैं शैतान हूं। तो वो कहती है कि तेरे हाथों पर जख्म नहीं है, तेरे पांव पर वो जख्म नहीं है, तेरी पसली पर वो जख्म नहीं है जो मेरे मसीह पर थे, क्योंकि उसके हाथों पर, पसली पर और पांव पर जख्म है और वो तेरे ऊपर कुछ नहीं है। मेरा मसीह जख्मों के बगैर नहीं है। तो मेरे जो हमारा मसीहा जो है वो है जो सलीबी तख्त पर कुर्बान हुआ, जिसके हाथों पर जख्म है और ये जख्म उसके हाथों पर प्यार मोहब्बत के लिए है। ये जख्म उसके हाथों पर माफी के हैं कि उसने माफ किया, उसने मोहब्बत का पैगाम दिया। और नतीजा क्या हुआ कि उसे सलीब उठानी पड़ी, नतीजा क्या हुआ कि उसे कलवरी के रास्ते से गुजरना पड़ा, और नतीजा क्या हुआ कि आखिरकार उसे सलीब पर मरना पड़ा। मेरे जो हमारा बादशाह वो है जो सलीबी तख्त पर है, जो वहां से सलीब से मोहब्बत का पैगाम देता है, जो सलीब से यह कहता है कि बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं।
और इससे पहले भी खुदा यीशु मसीह ने यह खुद इकरार कर लिया गतसमनी बाग में, ऐ बाप बेन नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। तो अगर वो सलीब से ये कहता कि ऐ बाप इनको भस्म कर, तो फिर शायद वो बाप की मर्जी नहीं बल्कि अपनी मर्जी पूरी करता। लेकिन उसने बाप की मर्जी को पूरा किया। और बाप की मर्जी क्या थी? जो तकवीन से मंसूबा शुरू हो गया था कि इंसान जो खुदा से टूट गया है, जो रिश्ता टूट गया है, उसको दोबारा जोड़े। जो दुश्मनी पड़ गई शैतान की वजह से, जो दरार आ गई इंसान और खुदा के दरमियान में, उसको दोबारा जोड़े, उस दरार को खत्म करे। जो दीवार खड़ी हो गई नफरत की, उसको तोड़े। तो खुदा यीशु मसीह उस दीवार को तोड़ते हैं, उस दरार को खत्म करते हैं, सलीब पर कुर्बान होकर, सलीब पर जान देकर, अपने हाथों पांव और पसली पर जख्म लेकर, अपने सर पर कांटों का ताज, हीरों का नहीं कांटों का ताज लेकर। अभी खुदा यीशु मसीह को यह सारा कुछ दुखों में से क्यों गुजरना पड़ा? खुदा यीशु मसीह को क्यों सर पे ताज ही पहनाया गया, दूसरा ताज क्यों नहीं? वो बेटा है आसमानी खुदा का, वो बेटा है जिसने दुनिया पैदा की। लेकिन फिर भी यही रास्ता क्यों? सलीबी रास्ता है क्यों? दुख वाला रास्ता है क्यों? कोड़ों वाला, लांतों वाला और गालियों वाला रास्ता है क्यों? कोई आसान रास्ता भी खुदा निकाल सकता था। कोई ऐसा रास्ता भी आ सकता था कि जहां पर उसे अजियत ना सहनी पड़ती। लोगों ने खुदा यीशु मसीह पर बहुत सारे इल्जाम लगाए, तो क्यों ये दुख वाला रास्ता है? मेरे जो ये दुख वाला रास्ता इसलिए क्योंकि ये रास्ता शैतान नहीं अपना सकता था। शैतान इस रास्ते में से नहीं गुजर सकता था। शैतान लान तान नहीं हो सकता था। वो अपने सर पर कांटों का ताज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सलीब पर लम्हा लम्हा नहीं मर सकता था। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह ने ये रास्ता लिया। खुदा यीशु मसीह इस रास्ते को कबूल करता है, बाप की मर्जी को कबूल करता है। जब वो ये कहता है कि ये प्याला मुझसे टल जाए, तो उसे पता था कि अभी ये प्याला कौन सा है? ये मौत का प्याला है जो मैंने अभी पीना है। लेकिन शैतान इस रास्ते पर नहीं चल सकता था। वो इस प्याले को नहीं पी सकता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इंसान आजाद हो। वो चाहता था कि इंसान मेरा गुलाम रहे। लेकिन खुदा यीशु मसीह चाहता था कि इंसान गुनाह की गुलामी से आजाद हो, इंसान मौत के शिकंजों से आजाद हो और इंसान वापस बाप के साथ मिल जाए। तो इसके लिए कुर्बानी खुदा यीशु मसीह को ही देनी पड़ी, और ये कुर्बानी सिर्फ खुदा यीशु मसीह ही दे सकता था। ये कुर्बानी सिर्फ खुदा यीशु मसीह ही बर्दाश्त कर सकता था। अपनी जवानी का ये नजराना सिर्फ खुदा यीशु मसीह कर सकता था। पुराना अहदनामा आप देख लें, बहुत बहुत ताकतवर बादशाह भी आए, नबी पैगंबर भी आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो गिर गए, कहीं ना कहीं वो गुनाह के शिकंजे में आ गए। खुदा यीशु मसीह जब आजमाया जाता है रोटी से, बादशाह से, और फिर बाप को भी कि अपने आप को गिरा दे, क्योंकि उसने हुक्म दिया हुआ है फरिश्तों को कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे। तो वो कहता है कि इंसान रोटी से नहीं बल्कि हर एक कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है। सोच है खुदा यीशु मसीह शैतान के शिकंजे में नहीं आया है, तो वो हम सबको आजाद उसने करवाया है। खुदा यीशु मसीह रोटी के चक्रों में नहीं आया है, तो वो सलीब उठा लेता है।
वो अपनी शोहरत के लिए नहीं। जब शैतान कहता है कि मैं सारी सल्तनत तुझे दे दूंगा, मुझे तू सजदा कर, उसने कहा कि सजदा सिर्फ एक को ही है और वो मेरा आसमानी बाप है। मेरे जो पुराने अहदनामे में भी शायद ये मामला चलता रहा हो, लेकिन नहीं, बाप को अपना कलमा ही बेचना पड़ा, बाप को अपना बेटा ही बेचना पड़ा, जो दुखों में से गुजरता है, आजमाइशों में से गुजरता है और शैतान के हर एक मंसूबे को नाकाम करता है। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह मौत पर भी फतह पाता है, गुनाह पर भी फतह पाता है, आजमाइशों पर भी, और सबसे बढ़कर शैतान पर भी फतह पाता है और हमारे लिए आसमानी दरीचों के दरवाजों को खोल देता है। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह हमारे लिए बादशाह है जो अपनी जिंदगी देता है, इस दुनिया के साथ लड़ने के नहीं, बल्कि वो हमारा बादशाह है जो हमारे लिए शैतान से जंग लड़ा। दुनिया का कोई बादशाह शैतान से जंग नहीं लड़ सकता है, लोगों के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन शैतान के साथ जंग सिर्फ ही खुदा में यीशु मसीह लड़ सकता था। तो इसलिए हमारा वो बादशाह है जो शैतान से जंग लड़ता है और आसमानी दरीचों को हमारे लिए खोल देता है, हमें शैतानी जंजीरों से आजाद कर देता है। तो इसलिए हमारा बादशाह ना दुनिया का है और ना महदूद है। दुनिया के बादशाह आते हैं, हुकूमत करते हैं और खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे बादशाह आएंगे भी, लेकिन वक्त के साथ जमीन उनको खा जाएगी, मट्टी के साथ वो मिल जाएंगे। लेकिन हमारा वो बादशाह है जो मट्टी में भी गया तो मट्टी को भी चीर कर वो वापस आसमानी तख्त में जा बैठा। तो इसलिए हमारा बादशाह वो है जिसे मौत भी खत्म ना कर सकी, जिसे जमीन भी अपने अंदर बर्दाश्त ना कर सकी। जमीन को भी बाहर निकालना पड़ा, क्योंकि वो जमीन का था नहीं, वो जमीन से था नहीं, तो इसलिए जमीन उसको अपने अंदर बर्दाश्त ना कर सकी। तो हमारा बादशाह वो है जो दुनिया की सारी पाबंदियों से आजाद है, सारी पाबंदियों से वो आगे है। मेरे जो हम अगर उसको अपना बादशाह कबूल करते हैं, अपना बादशाह मानते हैं, तो जैसे वो दुनिया की पाबंदियों से आजाद है, जैसे वो जलाली बदन हासिल करता है, तो हम सब जो नारे लगाते हैं, अपने हाथों में डालियां पकड़ते हैं और बरमला इकरार करते हैं, तो वो हम सबको भी वही बदन देगा जो बदन उसको मिला, जलाली बदन जो कभी खत्म नहीं होगा, वो बदन जो दुनियावी जरूरतों से बालातर है, वो बदन जो मुकद्दसा मां मरियम को मिला, वो बदन जो खुदा यीशु मसीह के फर्जंदों को यानी मुकद्दसीन को मिला। और क्यों मिला? खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखने पर। खुदा यीशु मसीह को उन्होंने बादशाह कबूल किया तो उन्हें भी जलाली बदन मिला। मुकद्दसा मां मरियम ने उस कलमे को कबूल किया तो उसे भी जलाली बदन मिला। जलाली बदन वो था कि शागिर्द कमरे में दुआ करते थे बंद दरवाजों में, तो खुदा यीशु मसीह बंद दरवाजों से गुजरकर शागिर्दों के पास पहुंच जाता था। ये वो बदन है जो हमें मिलेगा जब हम पूरे ईमान के साथ, यकीन भरोसे के साथ खुदा यीशु मसीह को अपना बादशाह कबूल करेंगे। यहूदियों की तरह नहीं कि एक वक्त में बादशाह कबूल करें और दूसरे वक्त में ये कहें कि इसे सलीब दो। सलीब हम आज खुदा यीशु मसीह को सलीब तो हम नहीं दे सकते, लेकिन दे भी सकते हैं। क्यों? जब हम शैतान के इरादों को पूरा करेंगे, उसके शागिर्द बनकर, उसके शागिर्द होने का बरमला इजहार करके हम फिर शैतान के मंसूबों को पूरा करेंगे, तो फिर खुदा यीशु मसीह को हम सब के लिए कोड़े भी खाने पड़ेंगे, स्लीपर भी चढ़ना पड़ेगा और शायद उसे फिर लान तान भी होना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि हम साफ दिल के साथ, पक्के इरादे के साथ उसके साथ नहीं चलते हैं। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, हमने नारे तो लगाए हैं, नारे लगाए हैं, लेकिन ये नारे कितने दिनों तक हमारी जिंदगी का हिस्सा है? क्या ये सिर्फ नारे आज हैं, कल फिर हम फिर शैतानी मंसूबे में आ जाएंगे? तो इसलिए मैंने ये कहा कि सिर्फ नारे नहीं लगाने, सिर्फ डालियां हाथ में नहीं पड़नी, बल्कि अपनी सोच को खुदाम यीशु मसीह जैसी सोच बनानी है कि जिसने माफ किया। अपने इरादों को खुदाम यीशु मसीह जैसे इरादे बनाने हैं कि जिसने प्यार और मोहब्बत का दरस दिया। तो जब हम ये सोच रखेंगे तो शायद खुदाम यीशु मसीह को मेरी वजह से या हमारी वजह से सलीब पर ना चढ़ना पड़े, तो फिर हमारे नारे लगाने का भी मकसद पूरा होगा। नहीं तो नारे तो हमने बड़े ऊंचे ऊंचे लगाए हैं, लेकिन इन नारों की गूंज क्या हमारे अपने दिल तक पहुंची है? इन नारों की आवाज हमारे अपने दिलों तक पहुंची है कि हम ये इरादा कर सके, ये फैसला कर सके, कोई ऐसा अपनी जिंदगी में फैसला कर सके कि एक खजूरों का ये इतवार जहां खुदाम यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल होता है, उसे पता है कि यरूशलेम में जाने का मतलब मौत है, लेकिन फिर भी वो दाखिल होता है क्योंकि उसे पता है कि बाप की मर्जी को पूरा करना है। मेरे अज़ीज़ों, मुकद्दस ट्रीजा की तरह हमारे इरादे तो हैं खुदाम यीशु मसीह को देखें, हमारे इरादे तो हैं खुदाम यीशु मसीह का दीदार करें, लेकिन कहीं ना कहीं शैतान भी हमारे सामने आ जाता है बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब लेकर। लेकिन हमने पहचाना है कि ये वाकई मेरा खुदाम यीशु मसीह है कि या शैतान है, और मेरा खुदाम यीशु मसीह जख्मों वाला है। जख्मों वाला मतलब कि जिसने दुख उठाए, जो मुसीबतों में से गुजरा, सलीब जिसने उठाई। मेरा बादशाह वो है जिसके सर पर कांटों का ताज है, और वो दुखों में से गुजरा ताकि शैतान पर फतह हासिल कर सके, शैतान को शिकस्त दे सके। तो मेरे जो अगर हमने शैतान को शिकस्त देनी है तो हमने भी रास्ता खुदाम यीशु मसीह वाला अपनाना है। उसके बगैर हम शैतान पर फतह हासिल नहीं कर सकते हैं। इस दुखों के रास्ते पर चलने के बगैर हम शैतान के मंसूबों को भी तर्क नहीं कर सकते हैं। इन दुखों में से गुजर कर ही हम शैतान की सोच को अपनी जिंदगी से खत्म कर सकते हैं। और रोजों के ये याम जिसमें रोजा रखते हैं, ये गवाही देते हैं कि हम रोजे में हैं, दुआ में हैं, हर वक्त दुआ में हैं। यानी ये इरादा करते हैं कि दुआ में है, मैंने रोजा रखा हुआ है तो मैंने शैतान के कामों से भी दूर रहना है, झूठ नहीं बोलना है, धोखा नहीं देना है, किसी के साथ बुरा नहीं करना है, किसी के लिए बुरा सोचना नहीं है। तो देखें, हम रोजा रखते हैं, दुख में से गुजरते हैं, तो फिर हम काबू पा पाते हैं शैतान पर, क्योंकि बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं रोजे में हूं, तो मैंने झूठ नहीं बोलना है, मैंने किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है। तो रोजों के ये याम जहां पर हम बार बार अपने आप को पैगाम देते हैं, कोई मेरे वर्गे सिर्फ रोटी दे ही सोचते हैं, रोटी नहीं खानी, रोजा रखे है। तो कुछ की ये सोच है, लेकिन कुछ की सोच से बढ़कर है कि रोटी के साथ साथ बुरे इरादों को भी छोड़ना है। तो जेड़े सिर्फ रोटी छाड़ते हैं उन्हें रोटी फिर मिल जाती है, बाकी शैतान के काम नाल नाल चलते रहते। लेकिन जो शैतान को छोड़ते हैं उनको रोटी की फिक्र नहीं होती है, उन्हें फिर यह फिक्र होती है कि मैंने अगर रोजे में नहीं किया है तो मैं कोशिश करूंगा कि रोजों के बगैर भी शैतान के इरादों को, सोच को तर्क कर सकूं। तो मेरे जो खजूरों का ये त्योहार हर साल आता है, इस साल भी है, अगले साल भी आएगा, लेकिन ये खजूरों का इतवार
जहां पर हम आने वाले दिनों में खुदा यीशु मसीह के दुखों पर और ज्यादा गौर खोज करेंगे। जुमेरात को, जुम्मे को, फिर हफ्ते की रात को हम दुखों को खत्म करके जलाली खुदावंद यीशु मसीह जो कब्र में से जी उठा, जो कब्र में से जी उठकर हमें ये उम्मीद देता है कि मुझ पर जो ईमान रखते हैं वो भी अपनी कब्रों से जी उठेंगे और जलाली बदन हासिल करेंगे। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक दे। आमीन।